वार मूवी की कहानी शुरू होती है इस सवाल से कि देश पर मर मिटने वाला एजेंट कबीर आखिर अपने ही सीनियर्स पर अटैक क्यों कर रहा है। और जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि कबीर को काबू में लाने की ड्यूटी मिलती है उसके जूनियर खालिद यानी टाइगर श्रॉफ को। फ्लैशबैक में ये भी सामने आता है कि पहले कबीर अपने अंडर खालिद को ट्रेनिंग नहीं देना चाहता और फिर उसी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। कहानी भले ही सिंपल है लेकिन इसी थीम पर बनी अय्यारी भी फ्लॉप हुई थी। लेकिन वार आपको इम्प्रेस करेगी तो इसलिए कि उसकी कहानी पर मेहनत की गई है। और जब एक के बाद एक राज खुलते हैं तो दर्शकों का मुंह खुला ही रह जाता है। वार का एक्शन वाकई रोमांचित करने वाला है, इतना कि आप नाखून चबाना शुरू कर देंगे। पर्दे पर जब भी ऋतिक और टाइगर साथ आते हैं, भले ही वो एकजुट हो या फिर आमने सामने, आपके लिए मोबाइल पर मैसेज देखने के लिए नज़र झुकाना मुश्किल हो जाता है। फिल्म के एक्शन की तुलना हॉलीवुड से की जा सकती है, क्योंकि चाहे वो बाइक चेस सीन हो या अंत में दोनों की हाथापाई, साथ में टेररिस्ट को पकड़ना हो या हवा में ऋतिक रोशन के स्टंट, एक पल भी फिल्म में ऐसा नहीं आता जब आप इसका रोमांच मिस करना चाहे। फिल्म से दो इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफर जुड़े हैं और उनके काम की झलक आपको हर एक्शन विजुअल में साफ दिखती है। फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ है और इसका एक बड़ा हिस्सा फॉरेन लोकेशन पर शूटिंग के लिए खर्च किया गया है। तभी तो वार को देखते हुए आपको दुनिया घूमने जैसा एहसास होता है। दिल्ली का कनॉट प्लेस तो सिडनी का ओपेरा हाउस, इटली की मस्ती तो पुर्तगाल की सड़कों के अलावा स्विट्जरलैंड स्वीडन जैसी लोकेशंस की झलक भी फिल्म में दिखती है। एक और खास बात है जो लोकेशन के मामले में बांधती है, वो है एरियल व्यूज। फिल्म के ऊपर कई ऐसे शॉट लिए गए हैं जो बेहतरीन विजुअल अपील वाले हैं। कहानी में इमोशन नहीं होगा तो वो दिल को छुएगी नहीं। कसी हुई स्क्रिप्ट के बावजूद कम आंसुओं के साथ इमोशन वार का एक प्लस पॉइंट है। एक्शन और लोकेशन के बीच इमोशन कब अपना काम कर जाए, इसका एहसास आपको तब होता है जब रोमांच से खुली आंखें जज्बातों को समझ हल्की सी नम होने लगती हैं। वार से पहले इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग बनाई थी, जो ठीक 5 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म की हुई आलोचना के बाद सिद्धार्थ आनंद ने अपने सबक सही सीखे थे और इसका सबूत वार की कसी स्क्रिप्ट, ट्विस्ट और जोरदार एक्शन है। ऋतिक और टाइगर को एक साथ फ्रेम में लाकर दोनों के टैलेंट को बाखूबी दिखाना, वो भी किसी एक फैंस को निराश किए बिना, वार को लेकर सिद्धार्थ की सबसे बड़ी जीत यही है। ये अच्छा है कि फिल्म में जबरदस्ती गाने नहीं भरे गए हैं। घुंघरू और जय शिवशंकर दोनों ही हिट हैं और अपनी कोरियोग्राफी को लेकर यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं। हालांकि जय जय शिवशंकर गाना अचानक पर्दे पर आता है, लेकिन ऋतिक और टाइगर को एक ही पर्दे पर एक साथ उन्हीं के अंदाज में थिरकते हुए देखना इसे खलने नहीं देगा। गाना खत्म होते ही लगेगा कि मानो आप इसी का इंतजार कर रहे थे। फिल्म की बड़ी ताकत इसका बैकग्राउंड स्कोर है, जो एक्शन सीक्वेंस के रोमांच को दोगुना कर देता है। कुल मिलाकर फिल्म यंग क्राउड को अट्रैक्ट करने वाली थी। दो हीरो वाली फिल्में किसी समय में काफ़ी ट्रेंड में थी, लेकिन आज के दौर में ऐसी फिल्में कम ही देखने को मिलती हैं। यशराज फिल्म्स उस हफ्ते इसी प्रकार की दो हीरो वाली फिल्म लेकर आए थे, जिसका नाम था वार। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन और डांसिंग हीरो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ कभी न देखे गए अवतार में नजर आए थे। तो क्या वार दर्शकों की हर उम्मीद पर खरी उतर पाई थी और अपने हैरत अंगेज एक्शन से दर्शकों को रोमांचित कर पाई थी, या यह अपने प्रयास में विफल रही थी? आइए जानते हैं। वार दो देशभक्त सैनिक की एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। खालिद बिन टाइगर श्रॉफ एक सेना अधिकारी का बेटा है, जिसने दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। जैसे ही खालिद की मां सोनी राजदात को पता चलता है, वह सेना को सूचित कर देती है। वही पिता को उसके साथी अधिकारी यानी कबीर यानी ऋतिक रोशन द्वारा मार दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए खालिद को कबीर की टीम का एक हिस्सा बनाया जाता है। कबीर सही मायनों में खालिद को लेकर आश्वस्त है कि कबीर सही मायनों में खालिद को लेकर आसक्त है, लेकिन खालिद अपनी वफादारी और बहादुरी के साथ उसका दिल जीत लेता है। कहानी फिर 2 साल आगे बढ़ती है। कबीर को एक खूंखार आतंकवादी को खत्म करने का काम सौंपा गया है और उसे मारने के बजाय कबीर ने अपने कमांडिंग अफसर वी के नायडू यानी मोहित चौहान को मार डाला। खालिद और अन्य लोग हैरान थे कि कबीर जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। खालिद को निर्देश दिया जाता है कि इससे पहले कबीर किसी को नुकसान पहुंचाए उसे मार दिया जाए। वही खालिद कबीर के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आगे क्या होता है, यह पूरी फिल्म में देखने के बाद पता चलता है। आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद की कहानी अच्छी और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद की पटकथा प्रभावी और अधिकांश भागों के लिए आकर्षक है। हालांकि सेकंड हाफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें टाला जा सकता था। कुछ चीज़ें समझ से परे लगती हैं, जिन्हें हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब्बास टारवाला के संवाद इतने याद रखने योग्य नहीं हैं। सिद्धार्थ आनंद का निर्देशन सरल है और वे बताते हैं कि उनके पास इस पैमाने की फिल्म को संभालने की क्षमता है। वह कहानी के साथ हर एंगल को फिट बैठाते हैं, लेकिन इसी के विपरीत वह बेहतर प्रभाव के लिए कुछ एक्शन दृश्यों को छोटा कर सकते थे। वार के कुछ सीन में यशराज की पिछली फिल्में जैसे धूम, टाइगर जिंदा है का फील आ रहा था। अंत में जिस तरह से टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, वह प्रशंसकों को पूरी तरह स्वीकार नहीं हो सकता।
वार की शुरुआत काफ़ी शानदार तरीके से होती है। कबीर का एंट्री सीन एक ट्विस्ट के साथ होता है जो दर्शकों को चौंकाता है। यदि कबीर का एंट्री सीन प्रभावित करता है तो खालिद की एंट्री भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यह एक वन शॉट एक्शन सीन के साथ होती है। आपको लगता है कि यहाँ से चूहा बिल्ली का गेम शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसे कबीर और खालिद की बॉन्डिंग को दर्शाया जाता है। हवा के बीच का एक्शन सीन देखने लायक है, जबकि इंटरमिशन एक निर्णायक बिंदु पर आता है। इंटरवल के बाद ऋतिक बनाम टाइगर की कहानी पूरे जोश के साथ शुरू होती है। यहाँ से थोड़ी फिल्म खींची हुई लगती है, लेकिन टर्न्स एंड ट्विस्ट के कारण फिल्म दिलचस्प लगती है। असल में इस तरह की फिल्म को एक हाई नोट पर ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन आखिरी लड़ाई बहुत थकाऊ और लंबी है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने अद्भुत अभिनय किया है। ऋतिक रोशन काफ़ी हैंडसम लगते हैं और उनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार है। वह हर फ्रेम में जचते हैं। कुछ इमोशनल सीन में वह काफ़ी प्यारे लगते हैं। टाइगर श्रॉफ के एक्शन उम्मीद के मुताबिक लाजवाब हैं और वह इस तरह से सराहनीय हैं। जिस तरह से वह शुरुआत में लंबे एक्शन सीन में खलनायकों से लड़ते हैं, भावात्मक दृश्य में वह जचते हैं और क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनके अभिनय में निखार आता है। वाणी कपूर यानी नैना की एंट्री काफ़ी देर से होती है, लेकिन वह अपने अभिनय और हॉटनेस से स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। रवि अवाना यानी सबीर आतंकवादी के रूप में पहुंच जचते हैं और फिरोज कंट्रैक्टर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता खलनायकों के रूप में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आशुतोष राणा हमेशा की तरह सराहनीय हैं। अनुप्रिया गोयनका यानी अदिति के पास अच्छी स्क्रीन उपस्थित थे। विशाल शेखर के संगीत में उतना दम नहीं है। जय जय शिवशंकर गाना दो गानों से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऋतिक और टाइगर की बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई देती है। इसके बाद घुंघरू आता है। इसके बाद घुंघरू अच्छा है। संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा का बैकग्राउंड स्कोर ऊर्जावान है और रोमांस में इजाफा करता है। बेंजामिन जेस्पर की सिनेमेटोग्राफी वैश्विक मानकों से मेल खाती है। फिल्म को दुनिया के खूबसूरत स्थानों में फिल्माया गया था और कैमरामैन यहाँ अपने जाब के साथ पूरा न्याय करता है। रजत पोद्दार का प्रोडक्शन डिजाइन समृद्ध और आकर्षक है। पॉल जेनिंग, ओ स्यूंग, परवेज शेख और फ्रांज स्पिलहास एक्शन हाई लेवल के हैं। हर एक्शन सीन को अच्छी तरह से सोचा और कोरियोग्राफ किया जाता है। हालांकि फिनाले की लड़ाई छोटी और अधिक कल्पनाशील हो सकती थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जब एक साथ एक फिल्म में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? खूब सारा एक्शन और फिल्म में बढ़िया वाला डांस। सिद्धार्थ आनंद टाइगर और ऋतिक को एक साथ लेकर एक एक्शन फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था वार। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर का अच्छा इस्तेमाल किया था। ऋतिक रोशन जहां कमाल के लगे थे, वही टाइगर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। फिल्म के एक्शन सीन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था। वार की कहानी कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। टाइगर शिष्य होते हैं, वही ऋतिक रोशन उनके गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं और फिर शुरू होता है एक्शन। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेस आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। ऋतिक रोशन फिल्म वार की जान है। उनका साल्ट एंड पेपर लुक और एक्शन आपको हैरान कर देगा। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक को टक्कर देने के लिए अपनी जान दी है। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक रोशन को टक्कर देने के लिए अपनी जान लगा दी है। वाणी कपूर का रोल छोटा है, लेकिन उन्हें जितना काम दिया गया वो बेहतरीन है। वो फिल्म में काफ़ी ग्लैमरस अवतार में नजर आई थी। सिद्धार्थ आनंद ने इससे पहले ऋतिक रोशन को लेकर बैंग बैंग बना चुके हैं। इसके अलावा सलाम नमस्ते, बचना ये हसीनो जैसी फिल्में भी बनाई है। वार में भी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खरे उतरे हैं। वह फिल्म वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे। ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा था। एक्शन सीन तो कमाल के बने थे। यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। ये फिल्म धांसू एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन हैं जो देखने वालों की सांस अटका दे। पर हाँ, अगर इस मूवी की कहानी पूछोगे तो सिर्फ इतनी सी है कि कबीर यानी ऋतिक रोशन नाम का भारतीय खुफिया एजेंट है। वह बिल्कुल हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की तरह है। कबीर भारतीय खुफिया एजेंसी का बेहद खास भी है, मगर वह खुफिया एजेंसी के ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजेंसी उसे पकड़ने के लिए खालिद यानी टाइगर श्रॉफ नाम के दूसरे एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। खालिद बेहद जाबाज एजेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है, यानी खुफियारी के दांव पेच उसे कबीर ने ही सिखाए हैं। क्या वो कबीर को पकड़ पाएगा? यह इतना समझ लीजिए कि निर्देशक की पूरी कोशिश पकड़ने पर नहीं है, वो इस बात पर भी कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद उसे कैसे कई बार पकड़ने का प्रयास करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्मों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में चेज एंड रन भी एक्शन फिल्में कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से, तो कभी हेलीकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे, तो यहाँ कोई शक नहीं है कि इस लिहाज से वार बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट बुलाए गए थे।
ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो हैं जो तरह तरह के एक्शन दिखाने के लिए मशहूर रहे हैं। वैसे तो ऋतिक रोशन की भूमिका एंटी हीरो की है, मगर ये भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी वाले हीरो भी हैं। धूम 2 में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ भी वैसा ही मामला है। अब आखिरी सवाल यह है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भर्ती के दृश्य लिखे जाते हैं। ऐसा इस फिल्म में भी हुआ है। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। मामले को बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है। यह बॉलीवुड की कड़वी हकीकत है। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री युद्ध पर आधारित विश्वसनीय फिल्में बनाने में असफल रही है। बॉक्स ऑफिस की कथित मांग, स्क्रिप्ट में अनावश्यक मसालों का उपयोग, वास्तविकता से दूरी और अत्यधिक नाटकीयता जैसे तमाम पुराने और घिसे-पिटे प्रयोगों के कारण ये दर्शकों पर छाप छोड़ने में सफल नहीं हो पाती हैं। इसके बावजूद हिंदी सिनेमा के शेरशाह ऐसी फिल्में बनाने से बाज नहीं आते। पिछले दिनों तथाकथित युद्ध पर आधारित दो फिल्में अजय देवगन की भुज द प्राइज ऑफ इंडिया और करण जौहर की शेरशाह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित हुई थी और दोनों ने निराश किया था। हालांकि दोनों फिल्मों का कथानक किसी भी वार मूवी की दृष्टि से उपयुक्त समझा जा सकता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत शेरशाह परमवीर चक्र विजेता और 1999 के कारगिल युद्ध के जाबाज शहीदों में से एक विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित थी। तो भुज 1971 के पाकिस्तान से युद्ध के दौरान हुई एक रोमांचक घटना और भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णी की वीरता से। लेकिन लचर पटकथा, साधारण अभिनय और कल्पना विहीन दिग्दर्शन के कारण दोनों फिल्में प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाई। इस फिल्मों के फ्लॉप होने का हालांकि एक कारण यह भी था कि ये दोनों सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। वॉर मूवी को बड़े पर्दे पर देखने का रोमांच अलग होता है। इसके लिए महीनों तक कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए युद्ध के दृश्य फिल्माए गए थे, लेकिन छोटे स्क्रीन पर उनका प्रभाव नाकाफी रहा। कोरोना महामारी के कारण थिएटरों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण इनके निर्माताओं को डिजिटल प्रदर्शन का विकल्प ढूंढना पड़ा। युद्ध आधारित फिल्मों में रचनात्मक दिखाने और व्यावसायिक सफलता पाने की असीम संभावनाएं होती हैं। इसलिए हिंदी सिनेमा के मुगलों ने समय समय पर ऐसी फिल्में बनाई, चाहे उनकी पृष्ठभूमि 1972 की भारत चीन की लड़ाई हो या 1999 का कारगिल युद्ध। अगर देखा जाए तो चेतन आनंद द्वारा निर्मित 1964 में प्रदर्शित हकीकत को अब भी फिल्म इतिहासकार इस शैली के सबसे बेहतरीन सिनेमाई कृत मानते हैं। इसमें शक नहीं है कि 1997 में प्रदर्शित जेपी दत्ता की बॉर्डर और 2019 में आई आदित्य दर की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने टिकट खिड़की पर सफलता के नए कीर्तिमान गाड़ दिए थे। इन फिल्मों ने अतिराष्ट्रवाद की थीम को पर्दे पर पुरजोर तरीके से बुनाया था। बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोगोवाल की लड़ाई पर आधारित थी। इसमें भारतीय थल और वायु सेना ने कमाल किया था। उरी 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हिंदुस्तानी सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी। इसके बावजूद चेतन आनंद की श्वेत श्याम फिल्म हकीकत क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है और इसे अब भी रंगीन सिनेमा के दौर में बने किसी अन्य युद्ध फिल्म से बेहतर समझा जा सकता है। गौरतलब है हकीकत उस दौर में बनी और प्रदर्शित हुई जब शम्मी कपूर की जंगली जो कि 1971 में आई थी और राज कपूर की संगम जो कि 1974 में आई थी जैसी फिल्मों ने रंगीन सिनेमा का जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद दर्शक युद्ध पर आधारित एक रोमांच फिल्म देखने थिएटर तक पहुंचे थे। हालांकि चेतन आनंद फिर वैसी कोई अन्य वार मूवी बनाने में सफल न हो पाए। वर्ष 1973 में प्रदर्शित भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित हिंदुस्तान की कसम में उन्होंने एक ईमानदार कोशिश जरूर की थी, लेकिन दर्शकों ने उसे नकार दिया। इसी फिल्म से शोले जो कि 1975 में आई थी में गब्बर सिंह के किरदार से लोकप्रियता पाए अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। देवानंद के बड़े भाई चेतन संवेदनशील फिल्मकार थे। उनकी युद्ध आधारित फिल्मों में खास दिलचस्पी थी। 80 के दशक में जब दूरदर्शन पर रंगीन सीरियलों का जमाना आया तो वह परमवीर चक्र जो कि 1988 में आई थी नामक सीरियल लेकर आए थे। देश के परमवीर चक्र विजेताओं की जिंदगी और देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों से प्रेरित था। करण जौहर द्वारा निर्मित शेरशाह में इस सीरियल का उल्लेख मिलता है कि विक्रम बत्रा को सेना में जाने की प्रेरणा इसी को देखने के बाद मिलती थी। यह बात और है कि शेरशाह फिल्म का एक बड़ा हिस्सा विक्रम बत्रा के युद्ध के मैदान में दिखाए गए जौहर की बजाय उनकी निजी जिंदगी के सिनेमाई रूपांतरण पर केंद्रित है। शायद यही कारण है कि फिल्म से दर्शक के मन में उस तरह का जोश नहीं भरा जैसा बॉर्डर या उरी ने किया था। हकीकत के बाद वार मूवीज की लिस्ट में जे ओम प्रकाश की अनुक्रमण जो कि 1975 में आई थी और शशि कपूर की विजेता जो कि 1982 में आई थी जैसी कुछ फिल्में तो शामिल हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश असफल रही थी। दूसरी ओर बॉर्डर की गिनती आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सफलतम फिल्मों में होती है, किंतु चेतन आनंद की तरह जेपी दत्ता फिर बॉर्डर जैसी कोई दूसरी कामयाब फिल्म नहीं बना सके। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय पर आधारित एलओसी कारगिल जो कि 2003 में आई थी में उन्होंने सितारों का कारवां सजा दिया, लेकिन दूसरी बॉर्डर देखने की ख्वाहिश लेकर गए दर्शकों को निराशा ही हाथ लगी।
वर्ष 2018 में प्रदर्शित पलटन, जो कि 1967 में आई थी, में नाथुला और चोला पर भारतीय और चीन सेना के बीच झड़पों पर आधारित थी। लेकिन छोटे सितारों द्वारा बनी यह फिल्म भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। नई सदी में गदर एक प्रेम कथा, जो कि 2001 में आई थी, की अपार सफलता के बाद बॉलीवुड में भारत पाकिस्तान संबंधों पर आधारित अनेक फिल्में बनी, जिनमें अमिताभ बच्चन की दीवार, जो कि 2004 में आई थी, बॉबी देओल की अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो कि 2004 में आई थी, और ऐश्वर्या राय बच्चन की सरबजीत, जो कि 2016 में आई थी, शामिल है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत 2007 में रिलीज हुई 1971 रही। यह पाकिस्तान सेना के कब्जे से भागे 6 भारतीय सैनिकों की रोमांचक दास्तान है, लेकिन इनके बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाने के कारण कोई चर्चा नहीं हुई। लगभग एक दशक बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रसिद्ध मिली, जिसकी वह वाकई हकदार थी। अब तक इस फिल्म को 3.2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उरी की अप्रत्याशित सफलता ने बॉलीवुड में वार मूवीज़ का चलन फिर बढ़ा दिया। शेरशाह से पहले करण जौहर ने 2017 में द गाजी अटैक और 2020 में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का निर्माण किया था। भारत की पहली महिला युद्ध पायलट की बायोपिक में तथ्यों से कथित छेड़छाड़ के कारण भारतीय वायुसेना ने आपत्ति दर्ज की थी। उरी के हाउ इज द जोश संवाद से लोकप्रिय हुए विकी कौशल मेघना गुलजार द्वारा बनाई जा रही फील्ड मार्शल सैम मनेकशा की बायोपिक में काम कर रहे थे। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म वार रिलीज हो चुकी थी। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन भरी जुगलबंदी कमाल की है। सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीन में कमाल का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये फिल्म अगर किसी के लिए याद रखी जाएगी तो वह है ऋतिक रोशन। उनके ज़बरदस्त लुक और लाजवाब एक्टिंग सभी का दिल जीतती है। टाइगर श्रॉफ ने ज़बरदस्त एक्शन सीन किए हैं, लेकिन फिल्म की कहानी कमज़ोर है। सिद्धार्थ आनंद ने अपना सारा फोकस एक्शन सीन्स पर लगा दिया है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि ऋतिक रोशन यानी कबीर, जो कि भारत के एक स्पेशल एजेंट होते हैं, अचानक से देशद्रोही बन जाते हैं और उनके स्टूडेंट टाइगर यानी खालिद ऋतिक की जगह लेते हैं, और वो कबीर के देशद्रोही बनने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। लेकिन उनको मिशन मिला होता है कि उन्हें कबीर को मारना है। इसके बाद क्या होता है, यही फिल्म में सस्पेंस के साथ दिखाया जाता है। लेकिन फिल्म में आपको मिलेंगे ज़बरदस्त एक्शन सीन। बाइक, कार, हेलीकॉप्टर, बर्फ, पहाड़, हर जगह एक्शन देखने को मिलता है। फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और इनका क्लाइमैक्स सरप्राइजिंग है। एक्टिंग के मामले में ऋतिक रोशन अपनी छाप छोड़ते हैं। उनका इंटेंस लुक और डायलॉग डिलीवरी देखकर आप एक पल को भी अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। इस मामले में टाइगर श्रॉफ थोड़े फीके पड़ते हैं। लेकिन बात करें दोनों एक्टर्स के एक्शन की, तो दोनों में इसके लिए अपनी जान लगा दी है। दोनों को साथ में देखकर काफ़ी मज़ा आता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। मूवी में दोनों का डांस आपका दिल जीत लेगा। वाणी कपूर का रोल काफ़ी छोटा है। इस मूवी में ट्रेलर देख के लगा था कि वो इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आशुतोष राणा ने भी अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है। इस फिल्म की जो कमज़ोर कड़ी है वो है इसकी स्टोरी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की स्टार पावर का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिल्म की कमज़ोर कहानी आपको निराश करती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कमज़ोर कहानी के बावजूद ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वजह से फिल्म आपको बोर नहीं करती। ऋतिक रोशन वापस अपने फॉर्म में आ गए थे। फिल्म सुपर 30 के बाद अब 2 अक्टूबर को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार को रिलीज किया जाना था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के अच्छे एक्शन और शानदार डांस के लिए जाने जाते हैं। अब जब दोनों सुपरस्टार एक्शन हीरो और डांसर एक साथ फिल्म में नजर आएंगे, तो आपकी क्या उम्मीदें रही थी? खूब सारा एक्शन और डांस और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। फिल्म में भी आपको दोनों के शानदार एक्शन देखने को मिले थे, साथ ही खूबसूरत लोकेशन भी, जो इस फिल्म की यूएसपी थी। अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो जान ले ये कैसी है फिल्म। फिल्म की कहानी गुरु और शिष्य पर आधारित है। गुरु का किरदार का नाम है कबीर यानी कि ऋतिक रोशन, और शिष्य है खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है, जिसमें गुरु और चेला एक वक्त बाद आमने सामने आते हैं। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिससे दोनों की दुश्मनी होती है और इसी पर होती है पूरी लड़ाई। ज़्यादा कहानी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि कहानी में कुछ भी बताने के लायक नहीं है। जो कुछ है उसे देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेस आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। फिल्म की सबसे खूबसूरत चीज़ है फिल्म की खूबसूरत लोकेशन। उसके बाद फिल्म में जान डालते हैं ऋतिक रोशन। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक रोशन को एक्शन के मामले में ज़बरदस्त टक्कर दी है। फिल्म में दोनों के एक्शन सीन आपको हैरान कर देंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में पूरा ध्यान शानदार एक्शन पर लगा दिया है। कहानी को मजबूत करना भूल गए। फिल्म की कहानी निराशजनक है। थोड़ी देर के लिए वाणी कपूर की भी फिल्म में एंट्री होती है, लेकिन उसको ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम नहीं दिया गया। वाणी का जो रोल था उन्होंने बाखूबी निभाया। फिल्म में सिर्फ 2 गाने थे,
लेकिन उनकी कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार थी। विशाल शेखर ने जय जय शिवशंकर में कमाल ही कर दिया और बाकी का खेल कैमरा वर्क्स और ऋतिक रोशन टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया था। उफ, क्या स्टार कास्ट है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस ये ही सुनकर बावरे हो गए कि उनके दोनों परफेक्ट स्टार्स एक ही फिल्म में हैं। अब उन्हें कहानी या गाने से कोई मतलब नहीं है। उनकी तबीयत तो बिग स्क्रीन पर दोनों एक्शन स्टार्स को साथ देकर ही हरी हो जाएगी। ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना इसलिए भी हो जाएगा कि जिस अंदाज में वे अपने फेवरेट स्टार्स को देखना चाहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ एक्शन और जबरदस्त डांस, वैसे ही ऋतिक और टाइगर वार फिल्म में नजर आते हैं। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वह इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने को मिल गई है। वैसे फिल्म में वे जिम्मेदार ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आए हैं। फिल्म के ट्रेलर ने खासा हंगामा मचा दिया था। ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी सरल और सीधी होती है। एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। टाइगर श्रॉफ के किरदार का नाम है खालिद और ऋतिक रोशन के किरदार का नाम है कबीर। खालिद एक भारतीय सैनिक है जिसे कबीर को खत्म करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर भी पहले सैनिक था, लेकिन अब विद्रोही बन गया है। मजेदार बात यह है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही किया था। अब इन दोनों के बीच युद्ध है। कौन किस पर भारी पड़ता है या तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एक हीरोइन भी है, वाणी कपूर। कहने वाले कह रहे हैं कि वाणी को साइन कर फिल्म निर्माताओं ने पैसे बचा लिए। कोई नामी गिरामी हीरोइन रखते तो बात कुछ और ही होती। वैसे भी ऋतिक और टाइगर के होते हुए हीरोइन के लिए बचता ही क्या है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना था कि जब आप भारत के दो बड़े और बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार को एक फिल्म में लाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, तो आपको ऐसे शीर्षक की जरूरत होती है जो एक बड़े प्रदर्शन के वादे को सही ठहराए। ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आएंगे और दर्शक देखना चाहेंगे कि इस अविश्वसनीय लड़ाई में कौन जीतेगा। इन दिनों बॉलीवुड में बड़े बजट की एक्शन फिल्में बनने की होड़ मची हुई है। विदेश से स्टंट डायरेक्टर बुलाए जाते हैं जो कमाल के एक्शन सीन रचते हैं। एक एक स्टंट पर करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं और हॉलीवुड की एक्शन के जैसा एक्शन दिखाने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से भारतीय फिल्मों में भी बेहतरीन एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन इन एक्शन दृश्यों को पुराने के लिए एक अच्छी कहानी की ज़रूरत भी पड़ती है और वहीं पर भारतीय फिल्में मार खा जाती हैं। वार में भी तीन चार बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पुर्तगाल में, इराक में, माल्टा में शानदार एक्शन सीन फिल्माए हैं। कार या मोटर बाइक द्वारा एक दूसरे का पीछा करना हो या चलते हवाई जहाज में फाइटिंग सीन हो, बढ़िया तरीके से एक्शन फिल्माए हैं। लेकिन कमजोर कहानी के कारण वार उन मुद्दों पर खरी नहीं उतरती जिसकी अपेक्षा लेकर दर्शक टिकट खरीदते हैं। कहानी है कबीर यानी ऋतिक रोशन नाम भारतीय एजेंट की, जो इलियास नामक आतंकी के पीछे पड़ा हुआ है। अचानक कबीर विद्रोही बन जाता है और वह अपने ही लोगों को मारने लगता है। कबीर को पकड़ने का जिम्मा खालिद यानी टाइगर श्रॉफ को दिया गया है, जिसे कबीर ने ही तैयार किया है। कबीर और खालिद के बीच अजीब सा रिश्ता है। खालिद के गद्दार पिता का कत्ल कबीर ने ही किया था। कबीर विद्रोही क्यों बन गया? क्या खालिद बदला लेने के लिए कबीर के नज़दीक गया है? क्या इलियास को कबीर पकड़ पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस फिल्म में मिलते हैं। फिल्म की शुरुआत बेहतरीन है। आधे घंटे में ही बहुत कुछ घट जाता है और फिल्म सर पर दौड़ती नजर आती है। सारे पत्ते तुरंत खोल दिए जाते हैं। ऋतिक की एंट्री वाला सीन जबरदस्त है और दर्शक चौंक जाते हैं क्योंकि ऋतिक के किरदार से ऐसी उम्मीद नहीं करती है। टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन फिल्म का सबसे एक्शन सीन है। इसे बिना कट के एक ही बार में फिल्माया गया है और यह सीक्वेंस टाइगर की एक्शन पर पकड़ को दर्शाता है। शुरुआती आधे घंटे के बाद फिल्म का ग्राफ नीचे आने लगता है। हालांकि कुछ ट्विस्ट और टर्न्स फिल्म को लगातार संभालते रहते हैं। बीच बीच में एक्शन सीन या स्लो मोशन में टाइगर और ऋतिक के सीन दर्शकों में हलचल मचा देते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बिखरने लगती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक और लेखक के पास अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है और वे फिल्म को खींचते जा रहे हैं। फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है जैसी बातें यदि आप सोच ली तो फिल्म देखने का मजा आप नहीं उठा सकते। पहले हाफ में फिर भी तेज गति से भागती फिल्म के आगे ये प्रश्न छिपे रहते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही कहानी हाँफने लगती है ये प्रश्न परेशान करने लगते हैं। कबीर के पीछे खालिद लगा हुआ है, यह जानते हुए भी खालिद से कबीर मिलने जाता है। वह अब किसे मारने वाला है यह भी बताता है। ये बातें बेवकूफ़ी भरी लगती हैं। आखिर कबीर अपना ही काम मुश्किल क्यों कर रहा है? कबीर यदि किसी मिशन पर है तो ऐसा कर वह देश का ही नुकसान कर रहा है। लेकिन निर्देशक को दोनों हीरो के आमने सामने दिखाना था, इसलिए उन्होंने इस तरह के सीन बना डाले। कबीर को ढूंढने की कोशिश में खालिद को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब लेखक और निर्देशक चाहते हैं तो वह तुरंत कबीर के सामने आ जाता है। कहने का मतलब यह कि लेखक ने पूरी तरह से सहूलियत ली है और जब चाहा अपने हिसाब से सब कुछ करवाया है।
भले ही जस्टिफाई हो रहा हो या नहीं। फिल्म के आखिर में खालिद के किरदार को लेकर एक ट्विस्ट दिया गया है, चौंकाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें फिल्म का नुकसान ही होता है। कमर्शियल और लार्जर देन लाइफ मूवी पसंद करने वाले दर्शक इस तरह की बात कभी पसंद नहीं करेंगे। कबीर और खालिद को बहुत काबिल बताया गया है, लेकिन उनकी ये काबिलियत पर्दे पर नजर नहीं आती। दुश्मनों को मारने या पकड़ने का काम वे बेहद आसानी से करते हैं। कभी कभी उनके सामने कोई रुकावट नहीं आती। कहानी पूरी तरह से एक्शन को समर्पित है, लेकिन मनोरंजन की कमी फिल्म में लगती है। एक ही ट्रैक पर चलती फिल्म तभी अच्छी लगती है जब वो ट्रैक अच्छी तरह से लिखा गया हो। वार देखते समय कॉमेडी, रोमांस या हिट गानों की कमी खलती है, जो फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है। वाड़ी कपूर वाला ट्रैक छोटा सा है, लेकिन वाड़ी ऋतिक की प्रेम कहानी में जिस तरह का व्यवहार ऋतिक का दिखाया गया है, वो हीरो की इमेज से मेल नहीं खाता। इस तरह की फिल्मों में दर्शक हीरो को शुद्ध अवतार में देखना पसंद करते हैं, और वो इसमें कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करते। फिल्म के प्लस पॉइंट है इसका एक्शन, हालांकि दर्शकों की पूरी तरह से प्यास नहीं बुझती। उन्हें और ज़्यादा एक्शन की उम्मीद थी। अन प्लस पॉइंट हैं फिल्म का स्टाइलिश लुक, शॉट टेकिंग, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया गया है और यह बात पूरी फिल्म में नजर आती है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे शूट किया गया है। निर्देशक के रूप में सिद्धार्थ आनंद तकनीकी रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पर उन्हें ध्यान देना सीखना होगा। पहले हाफ में अपने निर्देशक के दम पर उन्होंने कमियों को थोड़ा छिपाए रखा है, लेकिन दूसरे हाफ में उनका नियंत्रण छूट गया है। ऋतिक रोशन बेहद हैंडसम दिखे हैं। उनका लुक स्टाइलिश और एक्शन शानदार है। जिस अंदाज में ऋतिक को आप देखना चाहते हैं, उसी अंदाज में वो वार में मौजूद हैं। एक्टिंग भी उनकी बढ़िया है। टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक जैसे स्टार से जम कर टक्कर ली है। एक्शन सीन उन्होंने शानदार किए हैं और ऋतिक के साथ एक्शन दृश्यों में उनकी जुगलबंदी देखने लायक है। उनके रोल पर थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी। वाणी कपूर छोटे से रोल में अपना असर छोड़ती हैं। आशुतोष राणा का अभिनय औसत रहा है। फिल्म में गानों की सिचुएशन ठीक से नहीं बनाई गई थी। वार का राइडिंग डिपार्टमेंट कमजोर है, लेकिन ऋतिक टाइगर का स्टारडम और एक्शन इसकी थोड़ी भरपाई करते हैं। वार 2019 की एक भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित है। आदित्य चोपड़ा द्वारा अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत निर्मित इस फिल्म में ऋतिक रोशन, उपदेश कुमार सिंह, टाइगर श्रॉफ और वारी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आशुतोष राणा एवं अनुप्रिया गोयनका ने सहायक भूमिकाओं को निभाया है। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करती है जिसका सामना तब अपने गुरु से होता है जब किसी मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इसको निर्देशित किया था सिद्धार्थ आनंद ने। इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। इसको लिखा था अब्बास अली ने। पटकथा थी ये श्रीधर राघवन और आदित्य चोपड़ा की। कहानी ये आदित्य चोपड़ा की थी। ये आधारित है फिक्शनल स्टोरी ऑफ इंडियन रॉ एजेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। अभिनेता थे इसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर। इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर ने। छायाकार थे इसके बेंजामिन जैस्पर। संपादक थे इसके आरिफ शेख। स्टूडियो था इसमें यशराज फिल्म्स का। वितरक थे इसके यशराज फिल्म्स। ये 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 203 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 475 करोड़ रुपए। फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने 27 सितंबर 2017 को यश चोपड़ा की जयंती के अवसर पर की थी। यह ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत एक रोमांचक एक्शन फिल्म होनी थी, जिसे तब 25 जनवरी 2019 को रिलीज किया जाना प्रस्तावित था। फिल्म की प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2018 को दूसरे सप्ताह में शुरू हुई और मार्च 2019 में समाप्त हुई। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक फाइटर्स तय किया गया था, जिसे 15 जुलाई 2019 को आधिकारिक टीजर होने के बाद वर्तमान शीर्षक से बदल दिया गया। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर भारत में वार नाटकीय रूप में रिलीज हुई। फिल्म को रोशन और श्रॉफ के प्रदर्शन एवं एक्शन सीक्वेंस के लिए प्रशंसा के साथ आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसकी पूर्वानुमेय कहानी के लिए आलोचना की गई। वार ने भारत में एक बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया। 475 करोड़ से अधिक की विश्वव्यापी कमाई के साथ एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी एवं 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। तब पहले रैंक पर सुपरस्टार प्रभास की साहो फिल्म, जिसने 500 करोड़ से अधिक कमाई की थी। 27 सितंबर 2017 को हॉलीवुड और दक्षिण कोरिया के 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्शन कोरियोग्राफर को फिल्म के एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था। सिद्धार्थ ने कहा, हम अपने देश में बनने वाली एक्शन फिल्मों के बेंचमार्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे बड़े और आकर्षक शानदार दृश्यों में से कुछ को डिजाइन करने के लिए 2 सबसे बड़े एक्शन कोरियोग्राफर को एक साथ ला रहे हैं। और एक तरफ हमारे पास बॉलीवुड में एंडी और आर्मस्ट्रांग हैं और दूसरी तरफ हमारे पास मिस्टर ओ हैं, जो दक्षिण कोरिया के एक उत्कृष्ट मार्शल एवं एक्शन कोरियोग्राफर हैं। फिल्म की प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2018 के दूसरे सप्ताह में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग स्पेन, जॉर्जिया, स्वीडन और पुर्तगाल समेत 6 देशों और विश्व भर के
14 शहरों में की गई थी। फिल्म में दोनों सितारों के बीच एक नृत्य प्रतियोगिता भी है। फिल्मांकन शेड्यूल मार्च 2019 की शुरुआत में तय किया गया था। वार को 2 अगस्त 2019 को गांधी जयंती के त्यौहार के उपलक्ष्य में आईमैक्स प्रारूप में जारी किया जाना निर्धारित था। हिंदी के अतिरिक्त इस फिल्म को तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी जारी किया था। फिल्म में संगीत विशाल शेखर द्वारा दिया गया था, जबकि इसके गीत कुमार ने लिखे थे। सकारात्मक समीक्षाओं के बीच बॉलीवुड हंगामा के लिए एक लेखक ने फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए और कहा वार एक एक्शन एंटरटेनर है जिसमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए शैली के साथ साथ पर्याप्त ट्विस्ट और टर्न हैं। बॉक्स ऑफिस पर विस्तारित सप्ताहांक, चमकदार एक्शन, आश्चर्यजनक अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस और स्टाइलिश निष्पादन के लिए विशाल ने फुटफॉल निश्चित किया था। रिपब्लिक वर्ल्ड ने फिल्म को 5 में से 4.5 सितारे देते हुए एपिक एक्शन तमाशा एवं एक निर्विवाद पटकथा पर सवारी, विश्व स्तरीय एक्शन, तेज तर्रार और रोमांचकारी पटकथा। ऋतिक रोशन का अभिनय प्रतिष्ठित है। टाइगर श्रॉफ ने करियर का सबसेट अभिनय किया है। सिद्धार्थ की दूरदृष्टि और निर्देशन उत्कृष्ट है। तरण आदर्श ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और फिल्म को स्कैपिश सिनेमा अपने सबसेट कहा। फिल्म इन्फॉर्मेशन की कोमल नाहटा ने कहा, यह फिल्म यशराज फिल्म बैनर के लिए एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत साबित हो सकती है। इंडिया टीवी के लिए लेखन सेनल ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दिए, लिखते हुए ऋतिक रोशन, अब्बास मस्तान के टाइगर श्रॉफ थोड़े ट्विस्ट टर्न कैरेक्टर, सिचुएशन, लॉजिक, ग्रेविटी, फिक्शन, केमिस्ट्री और कुछ एकता कपूर एक्स ट्रिक्स सभी को एक साथ उछालकर एक शानदार दृश्य बनाने के लिए। यशराज बैनर की सबसे बड़ी फिल्म वार रिलीज हो चुकी थी। लंबे समय से फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह था। सभी ऋतिक और टाइगर की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे। ट्रेलर देखने के बाद से सबके मन में यह सवाल था कि आखिर फिल्म में ऋतिक और टाइगर की भिड़ंत क्यों होती है। निर्माता यह सस्पेंस फिल्म के आखिरी तक बरकरार रखने में कामयाब हुए थे। इसकी कहानी भारतीय सेना के जाबाज मेजर रहे कबीर लोथरा ने ऋतिक रोशन की है, जो अचानक बागी हो जाते हैं। वह एक एक करके सेना से जुड़े हुए बड़े लोगों को मारने लगते हैं। कबीर को बेकाबू होता देख उन्हें रोकने का जिम्मा उनके शिष्य रहे कैप्टन खालिद यानी टाइगर श्रॉफ को सौंपा जाता है। खालिद देश पर मर मिटने वाला ऐसा सिपाही है जिसके सिर पर उसके पिता की गद्दारी का दाग होता है, जिसे मिटाने के लिए वह बचपन से मेहनत कर रहा है। कबीर को रोकने के लिए खालिद अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। वह यह जानना चाहता है कि आखिर उसे ट्रेनिंग देने वाले उसके गुरु बागी क्यों हो गए। दोनों के बीच इस मुकाबले में कभी गुरु आगे निकलता है तो कभी शिष्य। फिल्म के अंत में एक ऐसे राज से पर्दा उठता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन और लोकेशन है। ऋतिक और टाइगर के बीच खतरनाक बाइक चेसिंग सीन्स दिखाए गए हैं। खास तौर पर ऋतिक के प्लेन पर किए गए एक्शन को जिस तरह फिल्माया गया है वह हिंदी सिनेमा में इससे पहले नहीं देखा गया था। दुनिया भर के 27 खूबसूरत शहरों में हुई शूटिंग से और भी आकर्षित बनाती है। साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक एक्शन में जान फूंकता है। हालांकि फिल्म स्क्रीन प्ले के मामले में मात खाती है। आमतौर पर फिल्मों में कहानी के बीच में एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फिल्म में एक्शन के बीच बीच में कहानी देखने को मिली। मूवी का क्लाइमैक्स ऐसा है जो सभी को चौंका देता है। एक्शन फिल्मों के शौकीन दर्शक इस फिल्म को जरूर देखें। सिल्वर स्क्रीन पर इसके जबरदस्त एक्शन और बीएफएक्स का काम आपका मन मोह सकता है। फिल्म में दर्शक का हमेशा एक साइड होता है, वो हीरो के साथ होता है और विलन से नफरत करता है। लेकिन जब आपके दोनों हीरो ही एक दूसरे से वार करें तो फिर आप किधर होंगे। कुछ पिटने वाले से हमदर्दी दिखाएंगे तो कुछ पीटने वाले से प्यार। वार के मेकर्स ने दर्शकों की इसी नब्ज को पकड़ा था। फिल्म में फोकस कहानी पर नहीं बल्कि सिर्फ एक्शन पर है, लेकिन दर्शक इसी कहानी में खुद को कभी इधर कभी उधर ढूंढता है। इसलिए फिल्म की कहानी कुछ खास न होते हुए भी ये वार शानदार लगती है। सालों समय बाद कोई ऐसी फिल्म आई थी जिसमें बॉलीवुड के दो बड़े दिग्गज एक्शन स्टार्स बराबर स्क्रीन शेयर करते दिखे थे। मेकर्स का दावा था कि हिंदी सिनेमा में दर्शकों ने ऐसा एक्शन पहले कभी नहीं देखा होगा, और यह फिल्म अपने इस वादे पर खरी उतरती है। ऋतिक और टाइगर की जोड़ी कमाल की है, चाहे डांस की बात हो या फिर एक्शन दृश्यों की। ये दोनों सितारे एक दूसरे से कहीं भी कमतर नहीं लगे हैं। अगर आप भी फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं कि कैसी है ये फिल्म। कहानी, जैसा कि बाकी हिंदी फिल्मों में होता है, यहाँ भी वही कहानी है। देश को बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं दो एक्टर्स के कंधे पर है। एजेंट कबीर यानी ऋतिक रोशन को पता चलता है कि देश पर बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, जो मिशन पर जाता है। लेकिन वहाँ अचानक कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से वह अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाते हैं। उनके साथ खालिद यानी टाइगर श्रॉफ का ये मिशन दिया गया है कि वो कबीर को मार दे। इसके बाद ही शुरू होता है दोनों के बीच वार। ऐसी क्या वजह है जो कबीर अपने ही लोगों को मारने पर उतारू हो गया है। क्या खिलाड़ अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, यही क्लाइमैक्स और कहानी है। इससे पहले सुपर 30 में ऋतिक रोशन का डी ग्लैमरस अवतार दिखाई दिया गया था, लेकिन सच यही है कि ऋतिक एक्शन फिल्मों के लिए
बने हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन पूरे फॉर्म में हैं। फिल्म में ऋतिक के ऐसे बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप दिल थाम लेंगे। हिंदी सिनेमा ने एक एजेंट की छवि दर्शकों के मन में ऐसी ही बनाई थी कि जिसकी बॉडी अच्छी हो 20 से 40 लोगों को एक साथ मार कर गिरा सके। वो कहीं भी सुपरमैन जैसे पहुंच गए और कभी कभी शॉर्टलेस हो तो देखकर लोगों की आहें निकल आएं। और इस मामले में ऋतिक रोशन में बिल्कुल परफेक्ट हैं। वही टाइगर श्रॉफ को लेकर हमेशा ये चर्चा रहती है कि वो एक्शन के मामले में ऋतिक रोशन के नक्शे दम पर चल रहे हैं। इस फिल्म को लेकर दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि जब दो एक्शन स्टार्स एक साथ आए थे तो क्या होगा। टाइगर कहीं भी फिल्म में ऋतिक रोशन से कमतर नहीं लगे हैं। इस फिल्म में एक्शन के साथ उनकी पर्सनैलिटी के कई शेड्स देखने को मिले थे। ऋतिक के साथ उनकी जोड़ी दमदार है। दोनों जब एक साथ पर्दे पर आते हैं तो लगता है कि मजा आ गया। इसमें वाणी कपूर भी हैं। उनका रोल काफ़ी छोटा है। फिल्म में उनके हिस्से एक गाना आया है, घुंघरू टूट गए। उनके पास इस फिल्म में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि फिल्म खत्म होने के बाद उनका रोल भी याद नहीं रहता। इसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने लिखी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्शन सीक्वेंस काफ़ी शानदार हैं। उन्हें फिल्माने में जो मेहनत की गई वो पर्दे पर भव्य भी नजर आती है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो खलती हैं। ये फिल्म करीब 2 घंटे 36 मिनट की है। इसमें कहानी कई जगह बहुत ढीली लगती है। ऐसा लगता है कि जाना कहीं और है, लेकिन डायरेक्टर ने शॉर्टकट के बजाय लंबा रास्ता चुन लिया है। फिल्म बहुत लाउड है। फिल्म में जो गाने हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन हिंदी सिनेमा ने अपना एक परंपरागत ढर्रा बना लिया है कि फिल्म में गाना जरूर रखेंगे। इन दिनों वन लाइनर डायलॉग्स की चलन थी, लेकिन इस फिल्म में ऐसा एक डायलॉग भी नहीं था। जो है वो बहुत भारी भरकम है। ऐसे आदमी पहाड़ से टकरा सकता है लेकिन परवरिश से नहीं। पिछले दिनों साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म का दावा साहो के मेकर्स ने किया था। बाहुबली के बाद प्रभास की इस फिल्म को दर्शक बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसे में ऋतिक और टाइगर की ये जोड़ी आपके पिछले दर्द पर मरहम लगाने आई थी। ये दोनों इसमें कमाल के हैं। ये जब भी साथ आते हैं तो दिल जीत लेते हैं। तो अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद है तो वाकई आप इसे मिस ना करें। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं देखते तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। यह फिल्म बहुत लाउड है, आपको पसंद नहीं आएगी। फिल्म वार का जब ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो ज़्यादातर लोग इससे निराश आए। ये वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रिलेवेंसी के नाम पर ट्रेलर नील बटे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी बात जिसके लिए आप कोई भी फिल्म का रिव्यू देखते हैं, फिल्म देखने लायक है और यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आपके पैसे और वक्त बर्बाद नहीं होंगे। अब आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है। ये सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिर तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। और आज आखिरकार क्लाइमैक्स के ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वार आखिर किन किन के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिर में वार कौन जीतने वाले हैं। नंबर 3, विलेन ऋतिक टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाती है। फिल्म किसी रोल कोस्टर राइड की तरह है जिसमें इमोशंस हैं और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक, मस्ती और पहेलियाँ भी हैं। फिल्म खुद को इस्टेब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एक एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ा कर हैरान कर देती है। आइए जानते हैं कहानी क्या है। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सोना खालिद खान यानी टाइगर श्रॉफ को कर्नल लूथरा ने आशुतोष राणा से ये जिम्मेदारी मिलती है कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे ख़त्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले हजार बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। अब जब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के आर्डर्स हैं तो ये सवाल लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह के बागी क्यों हो गया। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है। वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया। क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन। कहानी का असली विलन कौन है। इसी तरह के तमाम से सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार खुद को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोना पकड़ा कर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोना दोबारा आपके हाथ में आ जाता है।
जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोन पकड़ा कर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिर तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ आती है तो खुशी कमाल की होती है। फिल्म में सिर्फ दो गाने हैं लेकिन उनका कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार हैं। विशाल शेखर ने जय जय शिवशंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क्स और ऋतिक टाइगर के डांस मूव्स ने जीत लिए हैं। डेनियल विजार्स का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स ऑफ इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। फिल्म कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी। फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की, तो बहुत वक्त के लिए स्क्रीन पर आती हैं, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है।